हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। Redmi Note 14 Pro इस स्मार्टफोन को मैंने कुछ अर्सा यूज किया है। अब इसके बारे में ज्यादातर लोग नेगेटिव ही बोलते हैं क्योंकि MediaTek Helio G100 के साथ आने वाला ये सबसे महंगा स्मार्टफोन है। 80-90 हज़ार के बजट में ये वाला स्मार्टफोन G100 वाला प्रोसेसर प्रोवाइड कर रहा है, जबकि हमें ये वाला प्रोसेसर ना 30-35 हज़ार 40 हज़ार में भी देखने को मिल जाता है। उस चीज के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन इस स्मार्टफोन के साथ ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है, परफॉर्मेंस के अलावा बाकी चीजें ये वाला स्मार्टफोन कैसा प्रोवाइड करता है, इस वीडियो में देख लेते हैं। अब थैंक्स टू वकार भाई जिन्होंने मुझे ये वाला स्मार्टफोन रिव्यू के लिए प्रोवाइड किया है। अगर आप जंग से हैं, होलसेल रेट पे स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं तो 18 जारी में इनकी शॉप है, उसको आपने डेफिनेटली चेकआउट करना है। अब पहले वो चीजें बता देता हूं जो मुझे Redmi Note 14 Pro की अच्छी लगी है, उसके बाद उन चीजों पे आएंगे जो मतलब इस स्मार्टफोन को थोड़ा सा बुरा बना देती हैं जिस प्राइस पे ये वाला आता है और कंपटीशन में मतलब पीछे रह जाता है। पहले नंबर पे स्मार्टफोन का जो डिजाइन और डिस्प्ले का सेक्शन है ना, वो मुझे लिटरली काफी ज्यादा पसंद आया है। एक तो इसका डिजाइन काफी प्रीमियम है क्योंकि Redmi Note 14 Pro Plus जो है काफी महंगा है, इससे उसका भी यही डिजाइन है। और ये वाला स्मार्टफोन भी बड़े बड़े कैमरा मॉड्यूल प्रोवाइड करता है, थोड़ा सा डिफरेंट फील होता है पिछली बार के स्मार्टफोन से, तो मुझे ये वाला डिजाइन काफी अच्छा लगा है। वैसे तो डिजाइन सब्जेक्टिव चॉइस है, लेकिन मेरे लिए ये वाला स्मार्टफोन काफी प्रीमियम है। जब आप उठाते हैं हाथ में, कर्व है बैक साइड से भी, फ्रंट से भी कर्व है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड किया गया है और 120 हर्ट्ज का FHD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले इसका नो डाउट इस प्राइस पे वन ऑफ द बेस्ट है। स्पेसिफिकेशंस आपको बता देता हूं, आप खुद भी आइडिया लगा सकते हैं। 10 बिट डिस्प्ले है, 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। धूप वगैरह पे भी यूज करने में इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले मुझे काफी ज्यादा ब्राइट फील हुआ है। बेजल्स वगैरह किसी किस्म की नहीं है, DCI P3 की कोटिंग है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन Redmi Note 14 Pro के डिस्प्ले पे प्रोवाइड की गई है। तो ये डिस्प्ले का किस्सा था। डिजाइन की बात करते हैं, यहाँ पे भी चीजें काफी अमेजिंग है। IR ब्लास्टर प्रोवाइड किया गया है। जो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स है ना Redmi Note 14 Pro में, वो डॉल्बी एटमॉस की तरफ से साउंड किए गए हैं। फुल वॉल्यूम पे भी उनकी क्लैरिटी काफी अच्छी है, लाउडनेस काफी ज्यादा है और बेस भी बहुत बैलेंस देखने को मिलती है। हाइज को मिड्स को इस स्मार्टफोन के स्पीकर्स काफी अच्छे तरीके से बैलेंस करते हैं। उसके अलावा 3.5 mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है और IP64 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड की गई है। मजीद NFC की सपोर्ट के अलावा ये वाला स्मार्टफोन जिसने मुझे काफी सरप्राइज किया है वो है, जैसे ही आप मोबाइल फोन को बॉक्स से निकालते हैं ना, तो जगह जगह पे Xiaomi ने Redmi Note 14 Pro में जो इसकी Z एक्सिस लीनियर वाइब्रेशन मोटर है उसको काफी अच्छी तरीके से यूज में लिया है और जगह जगह पे आपको अच्छे वाइब्रेशन और हैप्टिक फीडबैक देखने को मिल जाते हैं। अब मेरे पास ये Redmi Note 14 भी है, लेकिन इसमें किसी किस्म के वो वाइब्रेशन मोटर या उस तरह के हैप्टिक फीडबैक नहीं है जिस तरह जगह जगह पे Redmi Note 14 Pro में देखने को मिलता है। अब वैसे बाहर दरख्तों की कटाई हो रही है तो थोड़ी सी वो आपको भी आवाज आएगी, लेकिन उससे आपको मैनेज करना है। मेन चीज यह है कि ये वाला स्मार्टफोन डिजाइन और डिस्प्ले के सेक्शन में कंप्लीट है। अपनी प्राइस पे सबसे अच्छा डिस्प्ले और Z एक्सिस लीनियर वाइब्रेशन मोटर हैप्टिक फीडबैक ना Redmi Note 14 Pro ही प्रोवाइड करता है। दूसरे नंबर पे अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भी मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि ये वाला स्मार्टफोन बॉक्स के अंदर ही 45 वाट का फास्ट चार्जर प्रोवाइड करता है और उसके अलावा मेन चीज के जो Redmi ने इस बार कवर्स प्रोवाइड किए हैं ना बॉक्स में, वो अच्छे हैं। मतलब TPU केस नहीं है, जो सिलिकॉन के अच्छे केस होते हैं ना वो प्रोवाइड किए गए हैं, जो आप लगा लेते हैं तो काफी मोबाइल फोन स्लिम फील होता है। अलग से थिकनेस वगैरह ऐड नहीं करते और उन कवर्स में जो बॉक्स के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं ये वाले स्मार्टफोन काफी ज्यादा प्रीमियम फील होते हैं। अब यहाँ तक वो चीजें थी जो इस स्मार्टफोन की अच्छी थी। इसके बाद जो डिपार्टमेंट है ना, जैसे बैटरी चार्जिंग या परफॉर्मेंस या कैमरा, वहां पे इस स्मार्टफोन को टफ कॉम्पिटिशन है। इसके प्राइस में Vivo V40e मिल जाता है, Realme 13 Plus है, टेक्नो की तरफ से टेक्नो कैमन 30 Pro आ जाता है। अब जैसे स्मार्टफोन की बैटरी और चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 45 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है और 5500 mAh की बैटरी Redmi Note 14 Pro में प्रोवाइड की गई है। बैटरी बैकअप नो डाउट इस स्मार्टफोन का काफी अमेजिंग है क्योंकि प्रोसेसर काफी पावर एफिशिएंट है, MediaTek Helio G100, और वो अलग बात है कि काफी पावरलेस भी है। मतलब इसके कंपटीशन में जो स्मार्टफोन्स आते हैं वो काफी पावरफुल प्रोसेसर प्रोवाइड करते हैं। जैसे Realme 13 Plus में MediaTek Dimensity का प्रोसेसर है, टेक्नो कैमन 30 Pro में, Vivo V40e में। ये वाला स्मार्टफोन परफॉर्मेंस में इस प्राइस पे बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता। नॉर्मल यूज के लिए, मतलब अगर आप बिल्कुल ही 35 साल से ऊपर आपकी एज है ना और आप बस मोबाइल फोन प्रोफेशनल यूज के लिए लेना चाहते हैं, कॉल्स वगैरह SMS करते हैं, थोड़ी बहुत सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, फिर तो ठीक है।
स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस आपको स्लो फील नहीं होगी। लेकिन अगर आप जरा सी भी अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं, आप गेमिंग करते हैं या फिर वीडियोस एडिट करते हैं, तो G100 आपको फील करवाएगा कि इस प्राइस पे ये वाला प्रोसेसर बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता। LPDDR4X रैम है, UFS 2.2 की स्टोरेज है, जबकि इस प्राइस पे हमें UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। अब मेरे पास ये 8GB 256GB वाला वेरिएंट है इस ब्लू कलर में, और ट्रस्ट में जो कलर्स आते हैं ना, 3 कलर्स है स्मार्टफोन में, उनमें सबसे खूबसूरत कलर यही है। 256GB में से आपको 231GB फ्री देखने को मिलती है। एंड्रॉइड 14 के साथ HyperOS वर्जन 1 के साथ ये वाला स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स आता है, और उसके ऊपर Xiaomi का प्रॉमिस है कि 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब सॉफ्टवेयर में स्पेशल चीज कुछ AI के फीचर्स है, और Gemini की सपोर्ट आपको देखने को मिल जाती है स्मार्टफोन में। जैसे ही आप बॉक्स से फोन निकालते हैं तो सामने होम स्क्रीन पे ही Gemini देखने को मिल जाता है। उसके अलावा फोटो एडिटिंग में जाते हैं ना, यानी कि गैलरी में जाते हैं, कोई फोटो ओपन करते हैं, नीचे एडिट पे क्लिक करते हैं, तो क्रिएट वाली जगह पे आपको AI स्काई, AI इरेज, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। लेकिन वो इतना स्पेशल पार्ट नहीं है, क्योंकि ये वाले फीचर्स 50-40 हजार के टेक्नो कैमन 30 इस तरह के स्मार्टफोन्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। लास्ट पे इस स्मार्टफोन के कैमरास की बात करें ना, 200 मेगापिक्सल का बैक साइड पे मेन कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ f1.6 एपर्चर के साथ आता है। उसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। डेप्थ सेंसर प्रोवाइड नहीं किया गया। सामने 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा Redmi Note 14 Pro में Redmi ने प्रोवाइड किया है। अब सामने वाला कैमरा अल्ट्रा वाइड है, यानी कि 0.8x पे है, काफी वाइड फील्ड ऑफ व्यू के साथ आता है। कैमरास के आउटपुट की बात करूं, पहले तो कैमरा एप्लीकेशन देख लेते हैं। कैमरा एप्लीकेशन में आपको सारे जरूरत के मोड्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं। प्रो मोड भी है, नाइट मोड है, उसके अलावा डुअल वीडियो, पैनोरामा, लॉन्ग एक्सपोजर, और नॉर्मल फोटो मोड की बात करते हैं तो 1x पे, उसके अलावा लॉसलेस जूम भी आप कर सकते हैं 2x पे या फिर 4x पे भी करके अगर आप फोटोज लेते हैं ना, तो फोटो काफी अच्छी आती है, मतलब डिटेल्स वगैरह बहुत अमेजिंग होती है, क्योंकि 200 मेगापिक्सल का कैमरा है। लेकिन अगर वैसे फोटो क्वालिटी की बात करूं तो अच्छी लाइटिंग में अगर आप फोटोज लेंगे ना, आउटडोर वगैरह में लेते हैं, तो ठीक ठाक रिजल्ट्स ये वाला स्मार्टफोन प्रोवाइड कर देता है। कैमराज नो डाउट अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही आप थोड़ी सी लो लाइट में जाते हैं, आप शाम के वक्त या फिर इंडोर में कमरे के अंदर तस्वीरें लेते हैं जहाँ पे लाइट कम है, डिटेल्स काफी कम हो जाती हैं, सॉफ्टनेस ऐड कर देता है और पिक्चर्स को ओवर शार्पन करने की ट्राई करता है। मतलब कैमराज जहाँ पे लाइटिंग अच्छी हो उस इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहाँ पे लाइटिंग अच्छी नहीं हो वहाँ पे अच्छे नहीं है। और नाइट मोड नो डाउट इसका मुझे काफ़ी पसंद आया है। आप लो लाइट वाली जगह पे नाइट मोड को ऑन करके पिक्चर्स लेते हैं ना, तो काफ़ी ब्राइट और काफ़ी डिटेल्ड पिक्चर्स आती हैं। लेकिन स्टिल इस स्मार्टफोन का कैमरा भी इस प्राइस पे बेस्ट नहीं है। अगर मैं इस प्राइस पे बेस्ट कैमरा सिलेक्ट करना चाहूँ तो Vivo V40e, उसका बाय द वे मैंने रिव्यू कर रखा है, जहाँ पे उस वीडियो को लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देखने को मिल जाएगा। वो वाला स्मार्टफोन कैमरा के लिए मुझे काफ़ी पसंद आया था। उसमें सामने 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, बैक साइड पे भी 50 मेगापिक्सल का है, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता है। वहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन, वीवो की जो कलर ऑप्टिमाइजेशन है ना, वो Xiaomi से काफ़ी अच्छी है। ये वाली वीडियो Redmi Note 14 Pro के फ्रंट कैमरा से शूट हो रही है, 1080p 30 fps पे, सॉरी, फ्रंट से, और 1080p 60 fps पे बैक कैमरा से शूट कर सकते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि मतलब बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन उसके बावजूद इसका डिस्प्ले कम्प्लीटली विजिबल है, मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। और डायनामिक रेंज मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही मुझे। शर्ट का कलर तो मेरा वही है जो ये दिखा रहा है। ये वाली वीडियो 1080p 60 fps पे Redmi Note 14 Pro पे मैं शूट कर रहा हूँ, और लो लाइट में है, तो आइडिया आपको हो जाएगा कि किस तरह की परफॉर्मेंस है और जूम किस तरह से करता है, कितना स्मूथ जूम करता है वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये मैक्सिमम 15x तक जूम कर सकता है, 1x और ये 15x। तो इन द एंड अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कुछ दिन यूज करने के बाद, तो ये वाला स्मार्टफोन इस प्राइस पे जस्टिफाई नहीं करता। इस पे कुछ अर्से बाद ही प्राइस कट लगेगा। अब जैसे Redmi Note 13 Pro है ना, वो 55,000 के आसपास मिल रहा है इस वक्त मार्केट से बॉक्स पैक, उस प्राइस पे वो बहुत अच्छा स्मार्टफोन बन गया है। लेकिन जब वो 70-80 हज़ार का था, वहां पे बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता था। यही केस Redmi Note 14 Pro के साथ है। अब 90,000, 88,000, 85,000 इसकी जो प्राइस है, उस पर ये जस्टिफाई नहीं करता, ना ही परफॉर्मेंस के हिसाब से, ना ही मतलब चार्जिंग स्पीड भी इससे अच्छी दूसरे ब्रांड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। Realme 13 Plus इसके कंपटीशन में बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, लेकिन कुछ अर्से बाद जब इस पे प्राइस कट लगेगा, या इसकी प्राइस अगर आप सेकंड मार्केट से इसको परचेस करते हैं और 60,000, 65,000 के आसपास मिलने लग जाता है, तो वहां पे ये वाला स्मार्टफोन काफी अच्छी चॉइस हो सकता है। लेकिन वहां पे भी आपको परफॉर्मेंस पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। मजीद Redmi Note 14 Pro के बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या स्मार्टफोन के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।